नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु त्यागी आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बार फिर उपस्थित हैं हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कांस्टेबल एसआई, जो यूपी कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आने वाली हैं, और यूपी पैट 2023 या कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं और जो पहले हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट हैं, उन्होंने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो सर्च करके वो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली का डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अभी तक जो हमने प्रैक्टिस सेट करे थे वे हमने वर्णमाला के करे थे, और ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा ये संज्ञा का है। इसमें आपको सभी संज्ञा के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं। एक टॉपिक के कुछ प्रैक्टिस सेट, उसके बाद दूसरे टॉपिक के कुछ प्रैक्टिस सेट, इस प्रकार करें ताकि सारा टॉपिक ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचानिए। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें संज्ञा बताना है कौन किस शब्द में संज्ञा है। पहला ऑप्शन है मीठा, उसके बाद है मधुर, चतुर और चातुर्य। तो चातुर्य जो शब्द है ये संज्ञा का शब्द है, चातुर्य शब्द में संज्ञा शब्द है। और जो दूसरे शब्द हैं जैसे मीठा है, इसमें विशेषण है, ये विशेषण का शब्द होता है, विशेषण। उसके बाद जो माधुर्य शब्द है ये भी विशेषण का शब्द है, मधुर, माधुर यानी मधुर। और जो चतुर है ये भी विशेषण का शब्द है, क्योंकि विशेषण क्या होता है, वो शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। जैसे कि चतुर बालक, तो चतुर विशेषण हो जाएगा। मीठा तरबूज, मीठा विशेषण हो जाएगा। मधुर गीत, मधुर गीत तो मधुर विशेषण हो जाएगा, गीत की विशेषता बताएगा। लेकिन चातुर्य जो है इसमें चतुरता का भाव आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर, किसी वस्तु के नाम के स्थान पर या किसी स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है, उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। इसके ये संज्ञा की परिभाषा है, परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी भाषा के अंदर सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो कहना सर्वनाम कितने होते हैं हिंदी भाषा के अंदर। हिंदी भाषा के अंदर जो सर्वनाम है ये 11 होते हैं, टोटल 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन कौन से हैं जी 11 सर्वनाम शब्द। एक तो हो जाएगा मैं, तू, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या, वह, यह, जो, तो। इस प्रकार से ये टोटल 11 सर्वनाम हो जाएंगे। टोटल कितने होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। इसके बाद है विशेषण। विशेषण क्या होता है, वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया तुम्हें कि विशेष्य, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, विशेषता माने गुण और दोष, जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद क्रिया। क्रिया क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है।
कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है। चार विकल्प दे रखे हैं, व्यक्त बताना है कि कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो निजवाचक संज्ञा जो है ये संज्ञा का भेद नहीं होता भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये तीनों ही संज्ञा के भेद हैं, लेकिन जो निजवाचक है ये संज्ञा का नहीं है बल्कि किसका है? सर्वनाम का भेद है। तो ये किसका भेद है? निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक क्या होता है? सर्वनाम होता है। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? अगर संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं भाई। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संज्ञा का भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। एक क्या होता है? जातिवाचक और द्रव्यवाचक, द्रव्य या पदार्थ। पदार्थवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक और भाववाचक। इस प्रकार से 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के, कुल 5 भेद होते हैं। याद रखेंगे भाई, बिल्कुल नहीं भूलना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में जो शब्द होते हैं वे किस लिंग के हैं? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है, क्योंकि जो संज्ञा शब्द होते हैं वे स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और पुल्लिंग भी हो सकते हैं। तो हिंदी में जो लिंग निर्धारण है वो किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन किसके लिए प्रयोग करते हैं? संज्ञा के लिए प्रयोग करते हैं। देखो जो लिंग है या वचन है ये कैसे पद होते हैं? लिंग या वचन ये विकारक होते हैं, विकारक। और संज्ञा कैसा पद है? संज्ञा है विकारी। विकारक क्या होते हैं? जिनके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, जिनके द्वारा परिवर्तन होता है या किया जाता है वो विकारक। और विकारी जिनमें परिवर्तन होता है, जिनमें परिवर्तन होता है वे विकारी, और जिनके द्वारा परिवर्तन किया जाता है वे विकारक। तो लिंग वचन विकारक है और विकारी संज्ञा है। तो वचन किसके लिए प्रयोग होता है? संज्ञा के, क्योंकि संज्ञा कोई भी संज्ञा है वो वचन में है, एक वचन या बहुवचन। हिंदी में वचन 1-2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। जो टेट वाले बच्चे हैं, क्योंकि वहां सेकंड लैंग्वेज संस्कृत पूछता है, और जो बच्चे सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेते हैं तो वचन 3 होते हैं संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, हवा कैसा शब्द है? तो हवा कैसा शब्द है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा। तो संज्ञा शब्द है। हवा जो है भैया वो संज्ञा शब्द होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हवा कैसा शब्द है, तो हवा कौन सी संज्ञा है, मतलब संज्ञा तो है लेकिन कौन सी संज्ञा है? तो हवा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा होती है हवा। याद रहेगा भाई, बिल्कुल भूल मत जाना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा है, तो ये वाला जो पद है कि मैं पढ़ूंगा इसे पूछ रहा है किस प्रकार का उपवाक्य है? या संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, या इनमें से कोई नहीं? तो ये संज्ञा उपवाक्य होते हैं जी।
क्या होते हैं? संज्ञा उपवाक्य होते हैं। कि मैं पढ़ूंगा ये संज्ञा उपवाक्य है, पता कैसे चलेगा? देखो यहां जो वाक्य है उसमें एक तो होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है आश्रित आश्रित उपवाक्य। तो जो आश्रित उपवाक्य है उसमें जो कर्ता की क्रिया से संबंधित होता है तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना है। तो यहां जो टहलना है, देखो देखने में तो टहलना ऐसा लगेगा जैसे क्रिया हो, और क्रिया ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन भैया क्रिया नहीं है, याद रखना। टहलना यहाँ क्रिया के रूप में नहीं बल्कि संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ टहलना जो संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या है? भाववाचक भाववाचक संज्ञा है टहलने में। यहाँ टहलना जो शब्द है ना, इसमें यहाँ भाववाचक संज्ञा है, टहलने का भाव आ रहा है इसमें, जो याद रखना क्रिया नहीं होने की संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 2, 3, 5, 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं भाई। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, याद रखना। देखो कौन कौन से। इसमें तो ऐसे पूछ लिया व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, या ऐसे दे सकता है रचना व बनावट। रचना व बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद के आधार पर संज्ञा। तो रचना या बनावट के आधार पर कहे या उत्पत्ति के आधार पर कहे तो संज्ञा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की होती है। देखो कौन कौन सी। एक तो होती है रूढ़ संज्ञा, नंबर 2 यौगिक संज्ञा, और नंबर 3 योग रूढ़ संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूढ़ संज्ञा कौन सी होती है? देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका विभाजन करने पर सार्थक खंड प्राप्त नहीं होता, वे रूढ़ संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे घोड़ा, गाय, घड़ा या तोता। तो ये जो शब्द है इनमें क्या है? रूढ़ संज्ञा। यौगिक संज्ञा किनमें हो जाएगी? जैसे देवालय, हिमालय, हिमालय। ठीक है। तो जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और खंड करने पर उनके सार्थक खंड प्राप्त होते हैं तो उनमें यौगिक हो जाएगी। जैसे देवालय है, देवालय में देव प्लस आल्य। देव भी संज्ञा शब्द है और आल्य का भी अर्थ है। आल्य का क्या अर्थ है? गृह या स्थान। हिमालय में भी हिम बर्फ और आल्य स्थान, बर्फ का स्थान। इस प्रकार से। इसके बाद है योग रूढ़ में कौन से हो जाएंगे? योग रूढ़ में वे शब्द आ जाएंगे जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं या 2 पदों से मिलकर बनते हैं और उनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे चक्र पानी, चक्र और पानी। पानी माने हाथ में धारण करना, तो चक्र जिन्होंने हाथ में धारण कर रखा है तो इन दोनों पदों से क्या अर्थ निकलेगा? विष्णु। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ संज्ञा के उदाहरण होते हैं, आप ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ये संज्ञा के कुल भेद हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आकार के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं तो ध्यान रखना, जैसे आकार के आधार पर अगर संज्ञा पूछ रहा है तो आकार के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक तो मूर्त संज्ञा और एक अमूर्त। इसके बाद जो मूर्त संज्ञा है इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक
और एक जातिवाचक। जो अमूर्त संज्ञा है इसका एक ही प्रकार होता है, भाववाचक। जातिवाचक के फिर दो टाइप हो जाते हैं, एक तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक। तो ये 5 प्रकार पूछ रहा है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कुल पूछता है तो ये 5 पूछता है, ये वाले 5, 1 2 3 4 5। अगर आकार के आधार पे पूछता है तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा छाड़नी है भाई, कौन सी है। एक तो राम, देखो ये एक व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है। इसके बाद रामचरितमानस एक ग्रंथ का बोध करा रहा है। गंगा एक नदी का बोध करा रहा है। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कोई भी ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के नाम का, किसी स्थान के नाम का, किसी वस्तु के नाम का बोध कराता है तो उसमें व्यक्तिवाचक, उसमें संज्ञा हो जाती है। और कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है। राम, रामचरितमानस किसी ग्रंथ का यानी किसी वस्तु का बोध करा रहा है। और गंगा एक नदी का बोध करा रही है। ठीक है, इसके बाद जो कृष्णा है, कामायनी है या मिठास है, इसमें कृष्णा कामायनी में संज्ञा हो जाएगी, लेकिन कृष्ण और कामायनी, लेकिन मिठास में संज्ञा नहीं होने की। ठीक है, मिठास, क्योंकि ये कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल रहा है ना, तो मिठास में संज्ञा है लेकिन भाववाचक, मीठे का भाव आ रहा है, इनमें व्यक्तिवाचक हो जाएगी दोनों में। इसके बाद लखनऊ में व्यक्तिवाचक है, आम में नहीं होने की, आम में हो जाएगा जातिवाचक, आम में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और बुढ़ापे में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, बुढ़ापे का भाव आता है भैया। इधर जो ममता है, ममता अगर किसी लड़की के नाम का प्रयोग हो रहा है तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो भाववाचक आ जाएगी, व्यक्तिवाचक। और अगर ममता जो ममत्व के भाव में प्रयोग हो रहा है तो भाववाचक आ जाएगी। वकील में जातिवाचक, जो भी पद है वो जातिवाचक मानता है। पुस्तक जातिवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है, क्या हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बाकी सब में कोई ना कोई ऑप्शन शब्द ऐसा है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये पूछा किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के। अगला है, रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम, रहीम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, और जब व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, याद रहेगा। अगर समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो समूहवाचक में कौन कौन से आ जाएंगे, समूहवाचक में आ जाएंगे भैया, जैसे गरीब, गरीबी या अमीरी, गरीब या अमीर, या दुख। अच्छा 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 अच्छा, ये समूहवाचक संज्ञा, इसमें भाववाचक नहीं बोला, ये तो सारे भाववाचक के उदाहरण हैं। समूहवाचक में हो जाएगा कुंज, गुच्छा, सभा, दल, पार्टी, कक्षा, सेना, पुलिस। तो इस प्रकार के ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। कावेरी एक संज्ञा शब्द दे रखा है, पूछ रहा है यानी कि किस प्रकार का शब्द है, तो बेफिक्र कह देना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कावेरी एक नदी का नाम है। जो नदी शब्द है उसमें जातिवाचक है, लेकिन कोई भी एक नदी का बोध कराने वाला शब्द उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द पूछा कौन सा है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो कह देना गंगा जो है ये संज्ञा का शब्द है। कौन सी संज्ञा है ऐसे पूछे तो कहना व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा भैया गंगा शब्द में। बाकी जो शब्द है पुराना, नीला, मोटा, ये सारे के सारे विशेषण शब्द है। नीला कमल विशेषण हो जाएगा, पुराना शहर विशेषण हो जाएगा, पुराना, मोटा आदमी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला है राकेश,
रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? इन शब्दों में बताना कौन सी संज्ञा है। तो राकेश, रमेश किसी पुरुष का नाम हो सकता है, सीता किसी स्त्री का नाम हो सकता है, श्याम किसी पुरुष का हो सकता है, हिंदुस्तान एक जगह का नाम है, देश का नाम है। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय सब पर्वतों का बोध ना करा के किसी एक पर्वत का बोध करा रहा है, तो हिमालय में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर पर्वत सब लिख देता, पर्वत में बताओ कौन सी संज्ञा है, तो भैया पर्वत में कौन सी संज्ञा है? पर्वत में फिर भाववाचक संज्ञा। अरे पर्वत में भाववाचक नहीं, पर्वत में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक नहीं होने की, जातिवाचक, क्योंकि पर्वत से सब पर्वतों का बोध हो जाएगा, जितने भी विश्व के पर्वत हैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक एक स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चांदनी चौक में, ये पूछे गए क्वेश्चन है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सारे बेहतरीन क्वेश्चन है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन परिभाषा से पूछ लिया, जो इनकी परिभाषाएं होती हैं। और एक ही प्रकार के यानी एक ही जाति के का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? देखो इसमें नेपोलियन में पूछ रहा कैसी संज्ञा, तो बड़े गौर से सुनना। यहां जो समुद्रगुप्त है और नेपोलियन है, दोनों ही वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत की बात करें तो भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन समुद्रगुप्त और नेपोलियन में तुलना हो रही है, समुद्रगुप्त और नेपोलियन में क्या हो रही है? तुलना। और ध्यान रखना भैया, जब भी दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में तुलना का भाव हो, वहां जिसकी तुलना हो रही है वो तो रहेगा व्यक्तिवाचक, और जिससे तुलना हो रही है वो हो जाएगा जातिवाचक। तो समुद्रगुप्त की तुलना हो रही है, समुद्रगुप्त व्यक्तिवाचक ही रहेगा, लेकिन नेपोलियन हो जाएगा जातिवाचक। हालांकि नेपोलियन शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां जब व्यक्तिवाचक संज्ञा की किससे तुलना होती है तो वह व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार अब यहां इसमें कौन सी संज्ञा? नेपोलियन ने पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, 4 शब्द रखें, बताना कौन सा जातिवाचक संज्ञा का है। तो एकदम लगा देना आम। आम जो है जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। ठीक है भाई। कामायनी एक पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद जो रसीला है ये विशेषण हो जाएगा, विशेषता के रूप में प्रयोग होएगा। रसीला आम, आम विशेष्य, रसीला उसकी विशेषता। वकील में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने तुम्हें बताया कोई भी पद है उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक ही ये पूछ रहा था, तो दोनों में ही जातिवाचक हो जाएगी, बी और डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? रेखांकित शब्द यानी चंद्रगुप्त को रेखांकित कर रखा है और पूछ रहा बताओ कौन सी संख्या। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त जो है भैया, चंद्रगुप्त एक राजा का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, और चंद्रगुप्त में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां जो बताया जा रहा है इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहां चंद्रगुप्त शब्द को बहुवचन के रूप में बताया जा रहा है, और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन के रूप में प्रयोग करा जाता है तो भैया वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहना इसमें जातिवाचक संज्ञा है, याद रहेगा। अगली बात, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? बिना किसी संशय के लगाना, पर्वत जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, क्योंकि कर्मचारी में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मिठास में कौन सा हो जाएगा? मिठास में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा भैया, भाववाचक। और गंगा में व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक गंगा में हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और पर्वत में जातिवाचक, क्योंकि पर्वत से सभी पर्वतों का बोध हो रहा है, जितने भी पर्वत हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कोवा, होली, हिमालय, पूर्व।
तो पूछ रहा है क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है इसमें, तो कौन सी नहीं होने की, कोवा। हिमालय व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक पर्वत का नाम है। होली एक त्योहार का नाम है। पूर्व एक दिशा का नाम है। कोवा हालांकि एक पक्षी का नाम है, लेकिन कोवे की अलग अलग प्रजातियां होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कोवा जातिवाचक में आ जाएगा। इसके बाद है गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय कौन सी संज्ञा है, गाय यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो वो क्वेश्चन देख ले करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। जैसे गाय कौन सी संज्ञा है ये दे दिया और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर गाय शब्द को इस प्रकार से दे रखा हो, गाय में यानी कि गाय दे रखा है, ये पूछ रहा है कि किस कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, तो उस कंडीशन में गाय में भी जातिवाचक आ जाएगी। अगर ऐसा दे दिया हो गाय और उसके बाद 3 ऑप्शन गाय की प्रजाति के दे दे, जैसे अमेरिकन गाय या फ्रीजन गाय या देसी गाय, तो तब गाय में जातिवाचक हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे दे दे, एक ऑप्शन पशु का दे दिया, एक ऑप्शन पक्षी का दे दिया, एक ऑप्शन जानवर का दे दिया, तो उस कंडीशन में गाय में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहां गाय में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं, पशु में पूछ रहा है तो बेफिक्र लगाना जातिवाचक, क्योंकि सभी पशुओं का बोध करा रहा है, जितने भी पशु हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। मैंने तुम्हें कई बार बताया कि यदि कोई भी पद किसका बोध करा रहा है, पद का बोध करा रहा है, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है भाई। अगर भाववाचक संज्ञा के शब्द पूछता है तो क्या क्या हो गए, जैसे दुख, अमीरी, गरीबी, गरीबी, अमीरी या हवा, या जिन्हें भी हम महसूस कर सकते हैं सुख। तो जो भी चीज हम महसूस कर सकते हैं उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। स्पर्श नहीं कर सकते। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है अभी मैंने तुम्हें बताया। गरीब क्या है भैया, भाववाचक संज्ञा। गरीबी या गरीब में भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य, देवता, देविया और आदमी में कौन सी संज्ञा है। मनुष्य सभी मनुष्यों का बोध कर रहा है, देवता शब्द से सभी देवताओं का बोध हो रहा है, देवी से सभी देवियों का, आदमी से सभी आदमियों का, और जो उस जाति के समस्त का बोध कराते हैं, उस समस्त जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा मान रहे हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है एक समूहवाचक नहीं है। एक समूहवाचक नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से एक समूहवाचक नहीं है, यानी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, बेल, क्योंकि दल, गुच्छा, छत्ता, छत्ता मधुमक्खियों का होता है, गुच्छा चाबियों का होता है, दल कुछ व्यक्तियों का होता है, तो इसमें समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन बेल में समूहवाचक संज्ञा नहीं होने की। अगला क्वेश्चन है वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें कहना है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है इनमें वह एक, तो एक प्रयोग किया गया है संज्ञा के रूप में यहाँ, क्योंकि वह जो है ये तो सर्वनाम के रूप में है। वह जो है ये तो सर्वनाम के रूप में है। एक जैसे कि वह इनमें से श्याम को जानता है, वह इनमें से श्याम को जानता है, या श्याम की जगह कोई भी नाम रख सकते हो। मोहन को जानता है, राहुल को जानता है। तो ये जिसे भी जानता है ये कौन है, कोई व्यक्ति है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, एक जो है ये संज्ञावाचक संज्ञा का प्रयोग हो जाएगा एक में। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमने ये टोटल 30 क्वेश्चन करे आज। ठीक है भाई, टोटल 30 क्वेश्चन किए हमने। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट एक भी मिस ना करें। यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे पैट का एग्जाम हो, जब तुम पेपर देने जाओगे तो जो प्रैक्टिस सेट तुम्हें कराए जा रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन लगेंगे, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए।
नमस्कार दोस्तों।